नमस्कार, मैं रचना और आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरी रसोई में। आज फिर से मैं एक ऑयल फ्री रेसिपी आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। उसके साथ में एक रेसिपी और आपको बोनस के तौर पे बता रही हूँ। 2 रेसिपीज़ मैं आज बना रही हूँ। ये रेसिपी जो आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ में, ये भी आप साइड डिश के तौर पे खा सकते हो, आप वैसे भी बना सकते हो। ये हमारे राजस्थान की पहचान है, बहुत फेमस सब्जी है ये। और ये बड़े बड़े होटल्स में बहुत महंगी मिलती है। हमारे यहाँ पे मार्च और अप्रैल के महीने में ये बहुत आती है, तो बस इन्हीं 2 महीनों में आती है, फिर मई में ये नहीं आती है। तो उसके बाद में तो ये रेगिस्तान में उगती है सब्जी और ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। तो हम लोग इसको चटनी के जैसे और इस तरह जैसे अभी मैंने आज बनाई है वैसे अचार भी हम डालते हैं। तो आपको मैं बताऊंगी कि जो किस तरह से हम 2 तरह से तो मैंने रेसिपी आपके साथ शेयर की है और भी आगे मैं करती रहूँगी। तो आज जो रेसिपी मैंने शेयर की है वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है और ऑयल फ्री है, तो और भी ज़्यादा अच्छी होगी हेल्थ के लिए। तो आप ज़रूर बनाइएगा। अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। एक और रेसिपी के साथ मैं जल्दी आऊँगी, तो चलिए बना लेते हैं हमारी आज ऑयल फ्री सब्ज़ी और उसके साथ में एक बोनस सब्ज़ी और। तो आज मैं आपको बिना तेल की कैर की भुर्जी बनाना बताऊंगी। कैर की सब्जी भी बोलते हैं, कैर की चटनी भी बोलते हैं इसको। तो आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो कैर होते हैं ये बाज़ार में बिल्कुल हरे रंग के होते हैं जब आते हैं तब। तो हम लोग बिल्कुल इसको ये साफ वाफ कुछ नहीं करते हैं। आते हैं ना कैर, वैसे के वैसे ही इनको क्या करते हैं, मिट्टी का जो घड़ा होता है हमारे यहाँ पे क्या होता है, जैसे गर्मी गर्मी पूरा घड़े में पानी पी लिया, उसके बाद में फिर सर्दियों में जब वो घड़ा उतारते हैं उसकी जगह चरू वगैरह रखते हैं, तो जो पुराने घड़े होते हैं वो हम एक्स्ट्रा रख देते हैं कहीं छत वत पे। तो वो घड़े फिर हमको टाइम टाइम पे यूज़ कर लेते हैं। जैसे कभी ये पक्षियों के पानी के लिए नहीं होता तो फटाफट उसको फोड़ के उस तरह से बना लेते हैं। वो कई काम आते हैं, मैं बताऊंगी आपको, कभी अलग से वीडियो बता दूंगी मैं। तो उसमें क्या करते हैं कि वो फिर जब ये कैर हम उसमें भिगोते हैं ना, तो फिर वो मटकी किसी काम की नहीं रहती, क्योंकि उसकी परतें उतर जाती है। नमक में भिगोते हैं ना इस वजह से, तो फिर वो फेंकनी पड़ती है। तो एक मटकी एक्स्ट्रा हम इस तरह से रख लेते हैं। तो ये जब कैर आते हैं ना, तो ये आके और फिर उसके बाद में हम उस मटकी में डाल देते हैं। आप कैर की देख लो आप कितने आपको ये भिगोने हैं, उस हिसाब की आप बड़ी मटकी ले लो। और ये 1 किलो कैर में आपको 200 ग्राम नमक डालना है और पानी इतना डालें आप कि ये पूरे कैर मतलब डबल पानी इनको चाहिए। कैर को जितने कैर हैं उससे डबल पानी होना चाहिए। तो आपको इतनी मटकी लेनी चाहिए कि कैर आ जाए और उसके ऊपर डबल उसका पानी आए, इतनी आपको बड़ी मटकी, क्योंकि बार बार में आपको फिर चेंज नहीं करना पड़े। ये कैर आपके 8 से 10 दिन में पूरी तरह से गल जाते हैं। और इनको हर 1-2 दिन में उस मटकी को इस तरह से हिला दें ताकि नीचे जो तले में जम जाते हैं तो वो नमक का पानी वो पूरा वापस कैर के लग के और पूरे ये कैर है वो एक सार गल जाए आके। उसके बाद में फिर आप क्या करो कि उसको पानी को जाली में निथार लो और इन कैर को 3-4 पानी से बहुत अच्छी तरह से धो लो। और धोने के बाद में आप इस तरह से ये जाली में ये किसी भी टोकरी ओकरी में रख लो आप। और उसका जब पानी निथर जाए उसके बाद में फिर आप ये देखिए ये कैर है और इसकी ऐसे ये गल जाती है ना, तो इनकी अपने आप इनकी डंडियाँ ऐसे ये टूट जाती है। कच्चे कैर की कभी भी नहीं टूटेगी, आप तोड़ के देखना। और ये है तो ये देखिए इस तरह से तुरंत ही इनकी डंठल टूट जाते हैं। तो इनको पूरा टाइम लगता है, इनमें भी बहुत सारे घंटे लगते हैं साफ़ करने में। तो हम लोग रात को लेके बैठ जाते हैं ये इस तरह से। ये देखिए मैंने एक चीज़ रखी है आपको दिखाने के लिए, ये रहा। ये देखिए ये कैर के जो झाड़ होता है उसमें इस तरीके के कांटे आते हैं बहुत सारे। मुझे कभी भी मौका मिलेगा ना तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि कैर कहाँ उगते हैं, इनका झाड़ कैसा होता है। तो ये इस तरीके से ये हमने सारे कैर तोड़ लिए। ये मैं बाद में तोड़ लूँगी, पहले आपको बता देती हूँ मैं। ये देखिए इसका कचरा, ये तो ये हमने कैर साफ़ कर ली है और इनका अच्छे से मैंने ये साफ़ करने के बाद में इनको ये रख दिया इनमें। तो अब मैं क्या करूँगी कि आपको जो रेसिपी बता रही हूँ वो मैं बिना तेल की बता रही हूँ इसकी, और एक साथ में एक और बता रही हूँ आपको, ठीक है। और बाकी बचेंगे, थोड़े थोड़े बना रही हूँ, बाकी बचेंगे उनके मैं अचार डालूँगी, इनका कैर का और कैरी का। तो 2-3 कैरी मैंने ले रखी है, तो जो बचेंगे उसका अचार डाल दूँगी। तो अब हम रेसिपी शुरू करते हैं। तो अब हम बिना तेल की हमारी ये कैर की सब्ज़ी बनाना चालू कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने ये एक कटोरी में कैर ले ली है, आप कोई भी नाप ले सकते हो कप से कटोरी से। तो ये मैंने डाल दिया और अब हम इसको उबलने के लिए रखेंगे।
2 कटोरी मैंने पानी डाल दिया। नमक नहीं डालूंगी क्योंकि नमक में ही ये भीगते हैं, इनको गलाते हैं, इसलिए इनमें खूब नमक होता है। हम धो भी लेते हैं ना, फिर भी इनमें अभी जब आप ये ऐसे खाओगे ना तो इनमें नमक रहेगा, आपको टेस्ट आएगा उसका। और ये इतने कड़वे होते हैं इसलिए इनमें बहुत सारा नमक डाल के फिर गलाया जाता है इनको। और अभी जब चखोगे तो इनमें बिल्कुल कड़वापन नहीं रहता है। इनको सॉफ्ट करने के लिए हम थोड़ा उबाल रहे हैं इनको, तो अब हम बॉईल करने के लिए रख देते हैं। तो अब आप देखिए कि हमने कैर को उबाल लिया। तो कई बार क्या मुझे पूछते हैं कि जैसे मैंने फली उबाली थी ना, ग्वार की फली, तो कि मैम कितनी देर तक उबालें। तो उसमें यही है कि ये जब इस तरीके से सॉफ्ट हो जाए, फली भी टूटने लग जाए, उतनी उबालनी है। कैर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। इनको कम से कम मैंने 10-15 मिनट तक उबाले हैं मीडियम फ्लेम पे। और अब हम क्या करेंगे, इनको पहले पानी निथार लिया और 1-2 पानी से और धो लिया इनको। और अब हम इनको क्या करेंगे, थोड़ा सा इनको कूट लेंगे थोड़ा सा। तो ये देखिए इस तरीके से दरदरा हमने कर लिया। तो अब हम आगे बनाना शुरू करते हैं। तो अब हमने इनको एक प्याले में ले लिया है और सबसे पहले हम इनमें जो डालेंगे वो है, ये मैंने लहसुन कूट के रखा हुआ है। ये आप 10-15 कलियाँ लहसुन की ले लें और उनको इस तरह से दरदरा कूट लें। एक हरी मिर्ची है, इसको बारीक बारीक काट लिया। आप चाहें तो मिर्ची को भी लहसुन के साथ कूट सकते हैं, लेकिन क्या है कि कभी कभी बच्चे पसंद नहीं करते हैं। बड़े तो हम खा लेते हैं लेकिन बच्चे ना पसंद नहीं करते हैं। तो जब ये इस तरह से काटते हैं तो वो जब इसमें आएगी तो वो निकाल भी सकते हैं। कुटी हुई को फिर वो निकाल नहीं सकते, मुंह में आती है तो फिर वो खाना ही छोड़ ही देते हैं, फिर खाते ही नहीं है। इसमें प्याज थोड़ा सा ज़्यादा डालना चाहिए। यहाँ मैंने 2 प्याज लिए हैं मीडियम साइज़ के, इसमें प्याज ज़्यादा लगता है थोड़ा। और अब हम इसमें सूखे मसाले डाल देंगे। तो इसमें 1 कप कैर है, इसमें ये आधी चम्मच से थोड़ी सी ज़्यादा लाल मिर्ची ली है मैंने। 1/4 चम्मच नमक है, इतना ही डालेंगे, पहले देख लेंगे हम, क्योंकि कैर में बहुत सारा नमक हो जाता है इतने दिन, 8-10 दिन नमक में रहने के बाद में। तो 1/4 चम्मच मैंने नमक डाली है। आधा चम्मच भुना हुआ जीरा है, ये पिसा हुआ। 1/4 चम्मच ये दरदरी कुटी हुई सौंफ है। 2-3 पिंच हींग है। आधा चम्मच अमचूर पाउडर और 1/4 चम्मच के लगभग गरम मसाला पाउडर। इन सबको पहले अच्छी तरह से मिला लेंगे हम। तो ये हमने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और अब हम क्या करेंगे, इसमें 1/4 चम्मच के लगभग ये नींबू का रस है, ये मिला देंगे। अमचूर हमने डाला है लेकिन नींबू का रस भी आप इसमें ज़रूर मिलाएं, दोनों चीज़ें ही आप मिक्स करें इसमें। और अब हम क्या करेंगे, तो अब हमको क्या करना है, मैंने गैस ऑन कर दी। यहाँ मैंने 2 लौंग लिए हैं और इनको चिमटे में इस तरह से पकड़ लिया है। अब हम इन 2 लौंग है ना, इनको जलाएंगे गैस में थोड़ा सा, ये आग पकड़ ले थोड़े। और अब हम इनको, ये जो है ना, इनको हम इसमें रख देंगे और इसको ढक्कन लगा देंगे। तो इसमें इस तरह से इनकी धुनी देनी है। दूसरे तरीके से मैं बता रही हूँ, ये मैंने 1 कटोरी कैर ले लिए हैं और ये कच्चे ही हैं, जैसे गल के और रखते हैं ना, अब अचार बनाएंगे तो इनको उबाला नहीं है, इनके डंठल टूट के और ये कच्चे वाले ही हैं अभी। तो अब हम इनके भी इसी तरह से इनको दरदरा कर लेंगे। आप मिक्सी में भी कर सकते हो लेकिन कोई ज़रूरी नहीं, ऐसे भी इजीली हो जाते हैं ये इस तरह से। तो अब देखिए हमने इस तरह से इनको दरदरा कर लिया है। गैस ऑन कर दिया, कढ़ाई रख दी है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे, ज़्यादा तेल का यूज़ नहीं करेंगे। ये 1 चम्मच के लगभग है तेल। तेल को गर्म होने देंगे, सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ मैं। यहाँ पर हमारा तेल गर्म हो चुका है, तो अब इसको फ्लेम को हम कम कर देंगे। और इसके बाद में हम इसमें सबसे पहले डालेंगे 1/4 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच राई, 1/4 चम्मच सौंफ, 1/4 चम्मच दाना मेथी। इसके बाद में ये मैंने 3-4 काली मिर्च और 2 लौंग लिए हैं, ये डाल देंगे। और इसके साथ ही प्याज डाल देंगे। 1 प्याज है जिनको मैंने बारीक बारीक काट लिया। प्याज को हमें मीडियम फ्लेम पे बस आधा मिनट के लिए बस इस तरह से मिलाना, ज़्यादा इसको पकाना नहीं है प्याज को। और अब हम इसमें हमारे ये कैर डाल देंगे। फ्लेम को हमें मीडियम कर देना है। प्याज को हमको कैर के साथ ही पकाना है।
और अब हम इसमें सूखे मसाले डालेंगे। इसमें मैं 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल रही हूँ और थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ ताकि हमारे प्याज भी भुन जाए। इसके साथ ही यहाँ पे मैंने ये लहसुन और अदरक कूट के रखी हुई है, बिल्कुल मामूली से 8-10 कलियाँ तो लहसुन की है, छोटा सा टुकड़ा अदरक का है, तो ये डाल देंगे हम। और इसके साथ ही हम इसमें 1/4 कप पानी डाल देंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो ये कैर है वो पक जाएंगे। तो ये पानी सूखने तक हमको इसको ढक के और कैर को पकाना है। तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे, गल जाएंगे, पानी हमारा पूरा सूख जाएगा। देखिएगा आप, सूखी बनेगी एकदम सब्जी। अब ये ढक्कन लगा देंगे और इसको बनने देंगे, बीच बीच में देख लेंगे हम। ये देखिए पानी पूरा सूख चुका है और बिल्कुल सूखे हो गए हमारे। इस तरीके के पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। और ये जो है ना, ये आप बहुत टाइम तक रख के खा सकते हो, सप्ताह भर तक के लिए भी रख के खा सकते हो। 1-2 दिन तक तो आप इसी तरह से जैसे अभी बनाइए तो आप इसके दूसरे टाइम तक भी खा सकते हो, तीसरे टाइम तक भी। लेकिन उसके बाद रखना तो फ्रिज में आप बंद करके रख दो और आराम से सप्ताह भर तक खा सकते हो आप। ये चीज़ें बहुत अच्छी होती है और बिल्कुल तेल में एकदम सूखी बिना पानी की बनती है, तो बहुत अच्छी होती है। अब हम इसमें सूखे मसाले डाल देंगे कुछ। हल्दी हमने डाली हुई है, नमक भी डाल दिया था। और अब धनिया पाउडर डालेंगे 1 चम्मच। लाल मिर्च पाउडर ये मैं आधे चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा डाल रही हूँ, क्योंकि कैर का अपना एक स्वाद होता है, उसको हम कम करने के लिए ये मसाले हैं थोड़े थोड़े से ज़्यादा डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। उसके बाद में ये हरी मिर्ची है, 2 हरी मिर्च को मैंने इस तरह से लंबा लंबा काट लिया है। यहाँ पर ये मैंने कैरी ली है, तो आप चाहें तो कद्दूकस भी कर सकते हो, लेकिन ऐसे छोटे छोटे टुकड़े भी आप काट सकते हो इस तरीके से। ये गल जाएंगी फटाफट, पता ही नहीं चलेगा आपको। ये आप देख सकते हो मैंने कितनी कैरी डाली है। 1 कप कैर है, इसके अंदर 2 चम्मच मुश्किल से, ये देखिए। और अभी इसी तरह से मिक्स करते हुए ये कैरी है, ये गल जाएगी। इसमें हम अमचूर नहीं डालेंगे और इसमें नींबू का रस भी नहीं डालेंगे हम, बस केवल थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डालेंगे, वो भी बिल्कुल 1/4 चम्मच से भी बिल्कुल कम। बहुत अच्छा टेस्ट देता है गरम मसाला का पाउडर। ये होममेड है, अगर आप बाहर का यूज़ करोगे ना तो थोड़ा सा ज़्यादा डालना पड़ेगा आपको। और अब हम इसको थोड़ी सी देर के लिए वापस ढक देते हैं, ताकि ये थोड़ा सा नमी से है ना ये सारे मसाले कैर के और सब लग जाए, और इसके बाद कैरी भी जो है ना हमारी ये थोड़ी सी गल जाए। तो ये देखिए ये हमारा बहुत अच्छे से मसाला पक के तैयार हो गया है और ये बिल्कुल भी पानी नहीं है इसमें, सारा पानी सूख गया है और हमारे कैर बहुत अच्छे से गल के तैयार हो गए हैं। तो ये हमारे बिल्कुल मामूली से तेल में बनाई हुई, और एक मैंने बनाई थी वो बिना तेल की। मैं सर्व करके बता देती हूँ आपको। तो ये तो देखिए हमारी वो जो बॉयल की हुई थी वो है, ये लौंग है। और आप जब इसकी खुशबू, आप जब ये लौंग से इसका तड़का लगाओगे, इसमें स्मोक करोगे ना, तब आपको पता चलेगा इतनी अच्छी खुशबू आती है। इसमें कोयले की नहीं लगती, इसमें घी की नहीं लगती है, इस वजह से इसमें सिर्फ ये लौंग को जला के और इस तरह से रख देते हैं। तो ये तो हो गई हमारी बिल्कुल ऑयल फ्री कैर की भुर्जी कह लो, सब्जी कह लो, चटनी कह लो। और अब मैं आपको जो हमने सब्जी बनाई थी वो डाल देती हूँ। ये देखिए आप 2 तरह से मैंने बनाई है और ये बहुत अच्छी लगती है। आप इनको गर्मियों में ज़रूर बनाएं, क्योंकि कैर गर्मियों में ही आते हैं इस वक्त। तो अचार वगैरह बना के आप रख लें, और ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। हमारे राजस्थान में ये बहुत चाव से, और हमारे राजस्थान की तो पहचान है कैर सांगरी की सब्ज़ी। बड़े बड़े होटल्स में ये बहुत महंगी सब्जियाँ होती है, लेकिन जब ये सीज़न होता है ना तो हमारे यहाँ थोड़े सस्ते में मिलती है। ये हम बहुत सारे ले लेते हैं और फिर गला के बड़ी बड़ी मटकियों में रख देते हैं। तो इस तरह की चटनियाँ बनाने के लिए तो हम अलग से कैर जो है वो जैसे आज बताया था मैंने, उस तरह से हम अलग रख लेते हैं। तो उनको हम खाते रहते हैं महीने भर तक, वो अलग ही पड़े रहते हैं। तो उनको बस उसी तरह से कभी ऐसे, और बाकी के बचते हैं उनके हम अचार बना लेते हैं, केवल कैर के और कैरी के साथ में, गूंदे के साथ में कई तरह के अचार बनते हैं। मैंने रेसिपीज़ अपलोड की हुई है, मैं लिंक दे दूँगी। तो अब आप ये दोनों चीज़ें बनाइए और अपना स्वास्थ्य लाभ उठाइए। इस सीज़न में अभी जो टाइम है उसमें आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है, आप बना के ज़रूर खाइएगा। राजस्थान की एक और हेल्दी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है, अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताना ज़रूर कि आपने बनाई और आपको ये जो मैंने आज बनाई है ये कैसी लगी।